श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। रैलियां नूं लैके पाबंदी जारी रह सकती है। कोविड के वधदे प्रकोप दे नाल फैसला लिया जा सकता है। चोण कमिशन की अज अहम बैठक होने जा रही है। कोविड समीक्षा बैठक होएगी। पहला 15 जनवरी तक पाबंदी लगाई गई सी, अज 15 जनवरी है ते देश दीआं कई पार्टियां दे वल्लों इस फैसले नूं मुड़ विचारन दी मंग कीती गई है। अकाली दल ने भी चिट्ठी भेजी सी, इलैक्शन कमिशन नूं चिट्ठी भेज के अपील की कि रैलियां शुरू कीतियां जाण, रैलियां शुरू करन दी इजाजत मंगी है। दरअसल पंजाब समेत 5 सूबियां दीआं चोणां दा ऐलान करते हुए चोण कमिशन ने 15 जनवरी तक सारे तरह दीआं रैलियां ते रोक लगा दित्ती सी, रोड शो ते रोक लगा दित्ती सी ते सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की इजाजत दी गई सी या फिर डोर टू डोर जिहड़ी कैंपेन है 5 व्यक्ति उस दे विच हो सकते हैं, इस दी इजाजत दी गई सी। तो हुण अज इस ते मुड़ विचार होएगा, लेकिन क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि पाबंदी जारी रहेगी। रवि मिश्रा साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने होर जानकारी दे लई। रवि, क्या कुछ जानकारी है, क्या उम्मीद लग रही है कि पाबंदी हटेगी या फिर पाबंदियां जारी रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने तमाम 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी और घोषणा के दौरान उन्होंने ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई कि 14 जनवरी 15 जनवरी तक ये जो रैलियां हैं, पदयात्रा हैं, लगे रहने देना है या फिर हटा देना है, क्योंकि लगातार कोविड के जो बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये कहा था कि समय पर चुनाव कराना और ढंग से चुनाव कराना, तमाम सुविधाओं के साथ चुनाव कराना उनकी प्राथमिक ये स्थिति है और इस स्थिति पर उनको कायम रहना है और चुनाव कराना है। मगर ये जो बढ़ते कोविड के केसेस है उनको देखते हुए चुनाव आयोग काफी सतर्क और सचेत नजर आ रहा है और देखना ये होगा कि आज की रिव्यू मीटिंग के बाद क्या चुनाव आयोग एक बड़ा फैसला ले सकता है। इन बंदिशों पर, पाबंदियों पर मंजूरी बनी रहेगी या फिर इन्हें हटा दिया जाएगा, ये देखना होगा। काफी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी आज। जी, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो चोण कमिशन की बैठक होएगी, समीक्षा की जाएगी कोविड हालातां नूं लैके, लेकिन कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस विचाले जिहड़ा सिलसिला है केसेस का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस विचाले उम्मीद यही की जा रही है कि शायद पाबंदियां जो ने वो जारी रहणगियां, लेकिन सियासी पार्टियां दे लई एक चुनौती वड्डी हो गई है। वर्चुअल प्रचार या फिर डोर टू डोर सिर्फ 5 व्यक्तियों नाल प्रचार। अकाली दल खास करके पंजाब दे विच उन्हां दे वल्लों मंग की गई है कि पॉसिबल नहीं है कैंडिडेट्स दे लई इस तरीके दे नाल प्रचार करना, बहुत सारे लोगों तक पहुंच करना, इस करके रैलियां नूं मंजूरी दी जाए। कई होर सियासी पार्टियां भी चोण कमिशन दे कोल ये मंग चुकियां ने, लेकिन इस विचाले अज दी कोविड रिव्यू मीटिंग दे उत्ते नज़र बनी रहेगी चोण कमिशन की फैसला लैंदा है। तो अकाली दल रैलियां ते रोक हटाउण दी मंग कर रहा है। तो उधर भगवंत मान दा दावा है कि अकाली दल कोल असल दे विच डोर टू डोर जाके प्रचार करन वाले वर्कर ही नहीं हैं। पिंडां 'ਚ जाण नूं कोई वलंटियर तो है नहीं, वो रैलियां करदे आ, वो भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਰੋਡ अपना डोर टू डोर की स्पैशलिस्ट है। असीं तो शुरू किया दिल्ली 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ, सो साडे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साडियां फौजां तो लगियां होईयां ने, सोशल मीडिया ते असीं बहुत एक्टिव हाँ, जरूरी ने साडे जिहड़े भमक्कड़ ने। सो इस करके हाँ अगे उम्मीद करते हैं कल नूं कि जे इलैक्शन कमिशन थोड़ी जी ढिल दे रैलियां कोविड दी गाइडलाइनस के मुताबिक हो जाण तां असीं भी शुरू कर लें। अगे बढ़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की अज अहम बैठक होने जा रही है। 15 जनवरी की बैठक पहला ही तय सी जद किसानां ने वापसी की सी बॉर्डर तो, सिंघू बॉर्डर तो, टिकरी बॉर्डर तो, गाजीपुर बॉर्डर तो। अज पहली बैठक है किसान मोर्चा खत्म होने तो बाद। सिंघू बॉर्डर से यह मीटिंग होने जा रही है। सारे किसान नेता इस मीटिंग च शामिल होंगे तो बाकी बचिया मंगां नूं लैके रणनीति घड़ी जाएगी, समीक्षा की जाएगी। सियासत चुतरन वाले किसानां ते भी फैसला लिया जा सकता है। इंटरस्टिंग ये होएगा वेखना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ फैसला लिया है चोणां चुतरन ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने संयुक्त समाज मोर्चे तो या फिर चोणां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ सकता है इस बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ। नितिन अंतिल साडे सहयोगी और जानकारी के लिए जुड़े ने। नितिन, कितने बजे की मीटिंग रखी गई है और क्या जो पंजाब की जो नेता हैं जिन्होंने चुनाव में शामिल होने का, चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्या वो भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। जिस तरह से जो किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था, उसी समय ऐलान कर दिया गया था कि अगली बैठक 15 जनवरी को होनी है, तो उसी के तहत आज बैठक रखी गई है। और सोनीपत जो कोटली सिंगू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन ऑफिस बनाया गया था, उसी जगह पर करीब 12 बजे यह बैठक शुरू होगी। हालांकि अभी तक जानकारी ये नहीं मिल पाई कि कौन कौन से नेता शामिल होंगे, लेकिन जो किसान नेताओं से बात हुई उनका यही कहना था कि सभी किसान नेता इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा का पहले ही ऐलान था कि वो ना तो कोई चुनाव लड़ेंगे और ना ही चुनाव लड़ने वाले नेताओं का वो साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर हो सकती है कि जो किसान नेता इसमें चुनाव लड़ रहे हैं वो शामिल ना हो। लेकिन 12 बजे तक सभी किसान नेता बैठक में पहुंच जाएंगे और 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। और मेन एजेंडे, जो सबसे पहले एजेंडा तो यही रहने वाला है कि जो चुनाव ना लड़ने की बात हुई थी उस पर जो तथ्य रखे जाएंगे, और उसके साथ ही जो लखीमपुर की वारदात है उसको लेकर जो बैठक है वो भी जो बात रखी जाएगी। उसके साथ साथ जो मुकदमे तो वापिस हो गए हैं, लेकिन जो मुआवजे की बात थी जो अभी तक नहीं दिया गया है उसको लेकर जो बात रखी जाएगी। और जो किसान नेता हैं वो सभी के सभी बैठक में शामिल होंगे, और क्या कुछ निकल कर आता है 2-3 घंटे के बाद ही जो स्पष्ट हो जाएगा। जी, शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी के लिए। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਠਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।